हरिओम। अभी आपको मैंने आँख के संबंध में इसके पहले एपिसोड में बात की थी, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म प्राणायाम या सूक्ष्म योग के संबंध में। आज हम आपको नासिका यानी नासिका के संबंध में किया जाने वाला सूक्ष्म योग आप देखेंगे कि आँख के संबंध में ये हमारी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, यानी इनसे हमको अच्छा बुरा हमारी संवेदनाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है और इसी से ही हमारी पूरी संचार प्रणाली चलती है, जैसा हम महसूस करते हैं। तो ये तो अपन को मानना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा या हम कभी कभी महसूस करते होंगे कि आप देखेंगे आँख जो देखती है, यानी लाइट के माध्यम से, लाइट वेव्स जो है आपके आँख के माध्यम से प्रवेश करती हैं। आप अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, सुंदर देखते हैं, वो आपके सीधे जो सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है आपका, यदि आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, वो प्रोसेसिंग होती है और उसको हम उन लाइट सिग्नल्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारी संवेदनाओं में, हमारे विचारों में, और वैसी भावनाओं के साथ में वो शब्द बन के हमारे मुंह से बाहर आते हैं, हमारे मुख से बाहर आते हैं। तो हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रख सकें, यही चीज़ें हमें सूक्ष्म योग से प्राप्त होती हैं। नाक के संबंध में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। सिर्फ ये पोर्शन आप देखेंगे कि आप देखते हैं कि यहाँ कई बार गंदगी जमा हो जाती है, यहाँ गंदगी जमा हो जाती है। हम पूरे शरीर को तो वॉश आउट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पूरे चेहरे को कर लेते हैं। हमको इस हिस्से का भी ध्यान देना चाहिए। ये जो गंदगी, काले काले डॉट्स यहाँ जमा होते हैं, इसको क्लियर करें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पोर्स हैं, छोटे छोटे से पूरे बॉडी में होल्स हैं, बहुत माइक्रो होल्स हैं, जिनके माध्यम से हमारे जो अपद्रव्य हैं वो बाहर आते हैं। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको हम किसी तरीके से उन होल्स को बंद ना होने दें, बाहर के गंदगी जमा ना होने दें। तो आप देखेंगे कि इस जगह हम जो है इसको बकायदे हमारी एक्सटर्नली इसकी सफाई होनी चाहिए। इस प्रकार से हल्का हल्का आप मसाज करें। ये देखिए, आप ये हल्का मसाज करेंगे, आप देखेंगे जब ये होल्स में आप इस प्रकार से करके देखते हैं और गंध लेंगे तो सबसे गंदी बदबू आपको आती है। इसका मतलब ही ये है कि वो बहुत दिनों से अपद्रव वहाँ जमा हुआ है, पसीना जमा हुआ है, जिसके कारण वो स्थिति है। तो आप इस नाक के व्यायाम के लिए पहले एक्सटर्नली आप साफ करेंगे इस प्रकार से, इसको यहाँ से इस प्रकार से साफ करिए इसको पूरा। ये अगर प्राकृतिक साधनों द्वारा आप करते हैं नेचुरल वे में तो ज़्यादा उत्तम होगा। नहीं तो आप देखते हैं पार्लर वगैरह में आजकल वो दवा दवा के इस प्रकार से निकालते हैं। आप इस प्रकार से करेंगे तो ये वाइट द्रव जो है आपका बाहर निकलता है। तो ये आपको करना है पहली चीज। तो इस प्रकार से एक्सटर्नली आपने इसको नाक को इस प्रकार से बढ़िया से दोनों तरफ से साफ किया। ये अब एक्सरसाइज के संबंध में आप देखेंगे, हल्का हल्का ये लीजिए, आप ये करा आपने, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। पहले मैंने आपको बताया इसको साफ करना है इस प्रकार से हल्का हल्का सा, बिल्कुल कोई स्थिर सुखम आसनम, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। ये किया आपने, ये किया आपने, ये किया आपने, और इस प्रकार से आपने इसको क्लियर किया। अब देखेंगे अंदर से हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे ये कर रहे हैं आप, देखिए इस तरीके से, तो ये हिस्से में आपका हो रहा है, दबाव आ रहा है। फिर ये कर रहे हैं, अभी हम यहाँ सांस को नियंत्रित किए हुए हैं, सिर्फ फिजिकल एक्टिवेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब आप देखेंगे यदि आप नाक को दबा रहे हैं, ये आप पूरा अंदर देख रहे हैं, एक्टिवेशन हो रहा है ना। नासिकाग्र के अलावा आप यहाँ का जो जितना आपके नर्व सिस्टम है, जितना एक्टिवेशन है, आप देखते हैं काली झुर्रियाँ यहाँ पड़ जाती हैं, है ना। और ये इसके हिस्से की हम बात करें, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो अब उसके बाद आप देखें सांस की जैसे हल्की गति ले रहे हैं। अब जब आप सांस की गति को आप नियंत्रित करते हैं या प्राणायाम करते हैं या सांस के लिए सब कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको आपकी चेतना में सजगता को यहाँ लेके आना है। देखिए आप देखेंगे जब आपकी सजगता नाक के प्रति हो जाएगी तो आपका अन्य हिस्सा शरीर का नहीं हिलेगा। या तो शुरू करते हैं तो
ये तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सब हिल रहा है, ये नहीं हिलना चाहिए। ये हुआ, ये देखिए ये हुआ। इस प्रकार से सांस लेके आप देखते हैं, इसको सांस ले लिया और इसको छोड़ रहे हैं। ना केवल ये, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक्टिवेशन आपका हो रहा है। तो इस प्रकार से नासिकाग्र को क्लियर करना, इसमें जल नीति भी इसकी बात है, सूत्र नीति भी हम करते हैं, पर जितनी क्रियाएं हैं, यहाँ से हम जल को डालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से जल से डालते हैं, वो इंटरनल क्लियरेंस होता है। षष्ठ कर्म क्रियाओं के अंतर्गत वो बात आती है, वो आपको अलग से उस चीज के बारे में बताना पड़ेगा। बहरहाल जो सूक्ष्म योग की हम बात कर रहे हैं, उसमें नाक के संबंध में जो मैंने आपको बताई, नासिकाग्र के संबंध में बात बताई, उस प्रकार से आप इसको पूरा एक्टिवेट करिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान से आप देखेंगे कि ये आपका नाक जो है बढ़िया से क्लियर हो जाता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। तो आप देखेंगे कि ज्ञानेंद्रियां हैं, जहां से हम नाक के द्वारा हम हमारी, फिर वही बात आती है कि अच्छी खुशबू, अच्छी सुगंध, अच्छी महक हम चाहे कृत्रिम लें चाहे नेचुरल लें, हमें महसूस होती है। और जब ये सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है इन सब चीज़ों से, और आपकी संवेदनाएं खिल जाती हैं, आप महसूस करते हैं चीज़ों को, आँख से देख के महसूस करते हैं, नाक से सूंघ के आप महसूस करते हैं, और उस गंध को भी आप पहचानते हैं कि किस प्रकार से वो बॉडी के अंदर एक्शन और रिएक्शन आपकी करती है। आप देखते हैं जब बहुत सर्दी और जुकाम यदि जब आपका हो जाता है, तो अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं स्टीम लें। स्टीम लेने की प्रक्रिया में भी आप देखते हैं, इसके माध्यम से हल्की हल्की स्टीम लेते हैं आप। स्टीम लेने के बाद जो कफ का डिपोजिशन है आपका, जो कफ क्या है, कफ का मतलब है या तो आपको कफ आपका वाइट वाइट जो निकलता है या येलो हो जाता है, जब पुराना हो जाता है तो नाक से निकलता है, या खकार के रूप में मुंह से निकलता है आपको। तो ये प्रक्रियाएं करने से, एक्टिवेशन करने से जो गंदगी अंदर जमा हो जाती है, वो ऑटोमेटिक आपका क्लियरेंस हो जाता है, स्वच्छ हो जाती है, और बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ से शुरू करना है। ये गंदगी आपकी साफ हो गई, उसके बाद में आप इस प्रकार से इसको हल्का हल्का सा रब करके बाहर से आप इसको एकदम क्लियर कर दीजिए बढ़िया। फिर फिजिकल एक्सरसाइज में आप देखिए, ये किया आपने, दूसरा ये किया, तो आप फ्रिक्वेंसी का निर्धारण कर लीजिए, 3 बार या 5 बार, उसको कंटिन्यूटी उसकी बढ़ाते जाइए, है ना। कभी भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। हाँ, जब आप देखेंगे यदि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस है नाक में, तो आप हाथ का प्रयोग कम करेंगे, उसमें बहुत साफ सुथरा हाथ हो, ये आपके नाखून वगैरह कटे हो, एकदम साफ हो, तब आप जाके उसमें हाथ लगाएंगे। ये बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से, साफ सफाई से किया जाने वाला व्यायाम है, और अनुभव के साथ किया जाने वाला व्यायाम है, योग है। और अब इसमें हम सांस की गति भी हमने बता दी, एक नासिका को बंद किया, लिया, इससे लिया, बंद किया, और जितने धीरे सांस लेंगे, प्राणायाम में तो हम सांस की गति को तेज भी करते हैं, धीरे भी करते हैं, मध्यम भी करते हैं। यहाँ पे हमको सांस की गति को तेज नहीं करना है, सिर्फ इतनी ध्वनि यानी हल्का हल्का लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से 3-4 बार इसको करिए, तो आप अपने नासिकाग्र को, जो आपकी ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत आता है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उनसे जुड़ी हुई बहुत सी समस्याओं का हल है। साइनस का भी प्रॉब्लम कई लोगों को होता है, जब हम जल नीति या सूत्र नीति करते हैं, तो उसके द्वारा उस समस्या का हम निराकरण भी कर सकते हैं, परंतु उसको हमें किसी भी योगाचार्य के, जो आपके विद्वान योगाचार्य हैं, जहां आप रह रहे हैं, उनसे सीखने के बाद ही हमको उसका प्रयोग करना है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी सावधानियां होती हैं। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। हरिओम।